जय हिंद। आज जो है हम लोग एडिटोरिया का वार्षिक करंट अफेयर का दूसरा सेट जो है प्रैक्टिस सेट डिस्कशन करेंगे। आने वाला एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि अब जो भी गवर्नमेंट जॉब के लिए एग्जाम होता है उसमें करंट अफेयर का वेटेज जो है बहुत ज्यादा रहता है। तो आपका आने वाला एग्जाम जैसे एडीओ हो गया, बिहार सीजीएल 4 हो गया, बीएसएससी हो गया, बीएसएससी इंटर लेवल मैट्रिक लेवल हो गया, टीआरई 4.0 जो है वो एग्जाम हो गया, या अदर कोई भी स्टेट का जो एग्जाम है जैसे बैंक पीओ के लिए हो गया, एसएससी के लिए हो गया, एमटीएस सीजीएल दिस दैट के लिए। तो करंट अफेयर का जो है वेटेज बहुत ज्यादा है, लेकिन स्पेशल फॉर बिहार के लिए जो एडीओ और सीजीएल 4 और इंटर लेवल का है, इसके लिए बहुत जरूरी हो जाता है करंट अफेयर, क्योंकि करंट अफेयर का वेटेज बहुत ज्यादा हो रहा है। और इस सेक्शन से अगर आपका क्वेश्चन छूट रहा है तो आप सिलेक्शन नहीं ले पाएंगे। तो अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो मेनली एडिटोरियल पर फोकस करें। इससे पहले हम एक सेट डिस्कस कर चुके हैं। अगर आप नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें, क्योंकि हर एक सेट का प्रैक्टिस आपको इस चैनल पे मिल जाएगा। तो इसमें हम लोग पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन जो है, पहला क्वेश्चन आपका सेट का पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि यहाँ पे कुछ मिलिट्री एक्सरसाइज दिया हुआ और मिलिट्री एक्सरसाइज का जगह दिया हुआ आपको मिलाना है। तो पहला जो है आपका जैसे मिलन एक्सरसाइज, ये मिलन एक्सरसाइज जो हुआ था विशाखापट्टनम में हुआ था। वी मैक्स जो हुआ है भारत और वियतनाम के बीच होता है, हनोई में हुआ था। और आप मित्र शक्ति भारत और जो है श्रीलंका के बीच में, ये बेलगाम कर्नाटका में हुआ है। अखंड प्रहार ये जो है जैसलमेर में हुआ है। तो यानी एक का हो जाएगा डी। तो एक का डी जो है आपका फर्स्ट नंबर में है, और बी का 2 का 2 और 3 का 3, यानी आपका जो है फर्स्ट नंबर ही आपका क्या है, ये सही है। तो 2 नंबर क्वेश्चन करा कि मलेशिया के कोलालमपुर में 47वीं आसियान शिखर सम्मेलन के साथ साथ वर्चुअल रूप से आयोजित 22वीं आसियान भारत शिखर सम्मेलन के दौरान किस वर्ष को आसियान भारत समुद्री सहयोग वर्ष घोषित किया। देखिए समुद्री सहयोग वर्ष घोषित किया है, तो इसका ये जो वर्ष घोषित किया था तो 2026 घोषित किया है। तो ऑप्शन नंबर डी में है आपका 2026। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 2026। 3 नंबर क्वेश्चन करा के संसदीय कार्य मंत्री ने नई दिल्ली में राष्ट्रीय ई विधान एप्लीकेशन पर तीसरा राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया। राष्ट्रीय ई विधान एप्लीकेशन प्लेटफॉर्म भारत के क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर डेस्क पर होस्ट किया गया। तो इस पर जो होस्ट किया गया था मेघराज 0.2। तो मेघराज 0.2 ऑप्शन नंबर सी में आप है आपका राइट आंसर। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा मेघराज 0.2.0। 4 नंबर क्वेश्चन करा कुनो राष्ट्रीय उद्यान और गांधी सागर वन्यजीव अभ्यारण्य के बाद कौन सा वन्यजीव अभ्यारण्य मध्य प्रदेश में चीतों का तीसरा निवास स्थान बनेगा। तो ये नारोदेही वन्य जीव अभ्यारण्य, तो ऑप्शन नंबर डी में आपका है नारोदोही वन्य जीव अभ्यारण्य। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 5 नंबर क्वेश्चन कर रहा है भारत ने आधिकारिक तौर पर अपनी आयनी एयरबेस पर अपनी उपस्थिति समाप्त कर दी है। आयनी एयरबेस किस देश में स्थित है। तो ये जो है तजाकिस्तान में स्थित है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाए तजाकिस्तान। 6 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि भारत फरवरी 2026 में किस शहर में बहुपक्षीय नौसैनिक अभ्यास मिलन 2026 की मेजबानी करने वाला है। तो ये जो है मिलन एक्सरसाइज होने वाला है विशाखापट्टनम में। तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा विशाखापट्टनम। अगला क्वेश्चन करा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शहीद वीर नारायण सिंह स्मारक एवं जनजातीय स्वतंत्रता सेनानी संग्रहालय, भारत का पहला डिजिटल संग्रहालय जो जनजातीय स्वतंत्रता सेनानी को समर्पित है, का उद्घाटन किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में किया है। तो ये जो है स्वतंत्रता सेनानी के लिए संग्रहालय जो छत्तीसगढ़ राज्य में स्थापित किया गया। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा छत्तीसगढ़। अगला क्वेश्चन करा संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को हाल ही में प्रदान किया गया ग्रैंड ऑर्डर ऑफ द मुगुन किस देश का जो सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। तो ये जो है दक्षिण कोरिया का है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा दक्षिण कोरिया।
9 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, राष्ट्रीय जैविक विज्ञान केंद्र और अंतरराष्ट्रीय सैद्धांतिक विज्ञान केंद्र ने किस स्थान पर जैविक अनुसंधान और शिक्षा के लिए आर्टिफिशियल लर्निंग और इंटेलिजेंसी केंद्र की स्थापना के लिए हाथ मिलाया है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी बेंगलोर के साथ। ये जो है बेंगलोर के साथ हाथ मिलाया गया है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, बेंगलोर। अगला क्वेश्चन जो है, ये जो है फेमस पर्सनालिटी से क्वेश्चन लिया गया। क्या था? राम शरद मिश्रा का हाल ही में निधन हो गया, वह प्रसिद्ध क्या थे? साहित्यकार थे। यह बात जो है सही है। दूसरा कह रहा है कि प्रसिद्ध खिलाड़ी सैमुअल फ्रेडरिक, जिसका हाल ही में निधन हो गया, यह हॉकी से संबंधित थे। तो ये जो है ये भी स्टेटमेंट आपका सही है। तो ए और बी दोनों सही है, तो स्टेटमेंट आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कर रहा है, गोगाविल झील जिसे हाल ही में रामसर साइट घोषित किया गया है, यह भारत के किस राज्य में स्थित है? तो ये जो है आपका बिहार राज्य में स्थित है। बिहार राज्य के कटिहार डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। गोगाविल झील जो है बिहार के कटिहार में स्थित है। टोटल बिहार में जो है रामसर साइट की संख्या अब जो है बढ़ के 5 हो गई है। सबसे पहला रामसर साइट जो था तो बेगूसराय में स्थित सबसे पहला जो रामसर साइट था बेगूसराय में स्थित कांवर झील था। अब जो है ये जो है 5वां रामसर साइट हो गया है गोगाविल राष्ट्रीय अभ्यारण्य। ये जो है बिहार में, ये जो है झील जो है बिहार में है, रामसर साइट बिहार में है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है, निम्न में से कौन सा राज्य भारत में अत्यधिक गरीबी उन्मूलन करने वाला पहला राज्य बन गया है? तो ये जो है केरल आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। केरल राज्य में जो है गरीबी खत्म ही हो चुका है। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, केरल राज्य। अगला क्वेश्चन कर रहा है, भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने डॉक्टर डी वाई पाटिल स्पोर्ट्स अकादमी नवी मुंबई में आयोजित फाइनल में किस टीम को हराकर पहला आईसीसी महिला वर्ल्ड कप विश्व कप जो है ये जीत चुका है? तो ये जो दक्षिण अफ्रीका को हराकर जो है भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच जो फाइनल मैच खेला गया था, दक्षिण अफ्रीका को भारत ने हरा करके आईसीसी महिला वर्ल्ड कप जीता है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, दक्षिण अफ्रीका। अगला क्वेश्चन करा, भारतीय नौसेना के सेनानिवृत्त युद्धपोत आईएनएस गोमती को उत्तर प्रदेश के डैश में बनने वाले नौसैनिक शोध संग्रहालय में रखा गया है। तो ये जो है आपका उत्तर प्रदेश के कहा, लखनऊ में रखा गया है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। 15 नंबर क्वेश्चन कहता है, उज्बेकिस्तान के समरकंद में आयोजित यूनेस्को महासम्मेलन के 43वें सत्र के दौरान किस शहर को यूनेस्को क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क के तहत आधिकारिक तौर पर यूनेस्को का गैस्ट्रोनोमी का रचनात्मक शहर घोषित किया है? तो ये जो है आपका लखनऊ को घोषित किया है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, लखनऊ। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि संन्यास की घोषणा करने वाले भारतीय खिलाड़ी रोहन बोपन्ना किस खेल से जुड़े हुए थे? तो रोहन बोपन्ना जो है टेनिस के महान खिलाड़ी थे भारत के। तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, टेनिस। अगला क्वेश्चन कर रहा है, किस राज्य की सरकार ने आधिकारिक तौर पर कुष्ठ रोग को अधिसूचित बीमारी घोषित किया है? तो ये जो अधिसूचित बीमारी जो घोषित किया है तो आपका महाराष्ट्र ने किया है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, महाराष्ट्र। अगला क्वेश्चन करा, किसे फ्रांस के सर्वोच्च नागरिक सम्मानों में से एक सेवेलियर डे आर्डे नेशनल टू मेरिट से सम्मानित किया है? तो सुनील कांत मुंजाल को। तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, सुनील कांत मुंजाल। अगला क्वेश्चन कर रहा है, किस देश ने चौथी दक्षिण एशियाई एथलेटिक्स प्रतियोगिता 2025 में पदक तालिका में शीर्ष स्थान रहा है? तो ये जो शीर्ष स्थान भारत रहा है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, इंडिया, अपना प्यारा इंडिया। 20 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा देश दुनिया का पहला कैशलेस देश बन गया है? तो ये जो आपका स्वीडन जो है पहला कैशलेस देश बन गया। तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, स्वीडन।
अगला क्वेश्चन कर रहा है, किस राज्य सरकार ने समुद्री सहयोग और निवेश को बढ़ावा देने के लिए अबू धाबी स्पोर्ट्स ग्रुप और अबू धाबी के निवेश संसाधन और राष्ट्रपति कार्यालय के साथ एक समझौता विज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? तो इसका जो है समझौता विज्ञापन पर हस्ताक्षर महाराष्ट्र ने किया है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, महाराष्ट्र। अगला क्वेश्चन कर रहा है, भारत अरुणाचल प्रदेश में किस स्थान पर मित्र सेवा अभ्यास पूर्वी प्रचंड प्रहार का आयोजन किया है? तो मेचुका में किया है, तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा, मेचुका। अगला क्वेश्चन कर रहा है, किस राज्य पुलिस के साइबर क्राइम डिवीजन ने स्कूली बच्चों के बीच इंटरनेट सुरक्षा और सुरक्षित ऑनलाइन उपयोग के बारे में जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से एक प्रमुख राज्यव्यापी कार्यक्रम साइबर जागो शुरू किया है? तो इस कार्यक्रम को जो शुरू करने वाला पहला राज्य जो है आपका पंजाब है, तो ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, पंजाब। अगला क्वेश्चन कर रहा है, कौन सा देश धूम्रपान पर पीढ़ीगत प्रतिबंध लगाने वाला पहला देश बन गया है, जिसके तहत 1 जनवरी 2007 के बाद जन्मे किसी भी व्यक्ति को कभी भी धूम्रपान करने या तंबाकू खरीदने से प्रतिबंधित किया गया है? तो इसका राइट जो है, ये ऐसा कानून जो है मालदीव सरकार लेके आया था, तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा, मालदीव, जो भारत के पड़ोसी देश हैं। अगला क्वेश्चन करा, किस राज्य ने प्रधानमंत्री श्री हाईवे पर्यटन हेलीकॉप्टर सेवा शुरू किया, जो भारत में अपनी हेलीकॉप्टर पर्यटन सेवा शुरू करने वाला पहला राज्य बन गया है ना? तो ये पहला राज्य का जो है खिताब आपको मध्य प्रदेश को मिला है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, मध्य प्रदेश। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि किसे वैश्विक सुरक्षा और शांति को बढ़ावा देने में अंतरराष्ट्रीय सहयोग बढ़ाने में उत्कृष्ट योगदान के लिए इंटरपोल का सर्वोच्च नागरिक सम्मान पदक प्रदान किया है? तो इसको जो है शेख राशिद बिन अब्दुल्ला अल खलीफा, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, शेख राशिद बिन अब्दुल्ला अल खलीफा को। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि G20 वैश्विक असामान्यता रिपोर्ट 2025 के अनुसार भारत के सबसे घनी 1% लोगों की संपत्ति में 2000 और 2023 के बीच कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है? तो ये जो है पूरे 62% यानी 62% की वृद्धि हुई है, तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, यानी 62%। 29 नंबर क्वेश्चन करा, भारत के प्रधानमंत्री ने राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के 150 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में 1 वर्ष तक चलने वाले स्मरणोत्सव महोत्सव का उद्घाटन किया। वंदे मातरम किसके द्वारा लिखी गई थी? तो वंदे मातरम बुक जो है बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा लिखी गई, तो यहाँ पे ऑप्शन में बंकिम चंद्र चटर्जी नहीं है, तो इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। वंदे मातरम गीत को जो है लिखा गया था 1876 में, 1876 में बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा लिखा गया था, और ये बुक जो है आनंद मठ से लिया गया है, तो ऑप्शन नंबर इसमें डी हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। 13 नंबर क्वेश्चन कहता है, कैबिनेट की नियुक्ति समिति ने राष्ट्रीय कंपनी विधि अपील न्यायाधिकरण के अध्यक्ष के रूप में डैश को पुनः नियुक्त करने की मंजूरी दे दी है? तो न्यायमूर्ति अशोक भूषण को, तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, अशोक भूषण। 31 नंबर क्वेश्चन कहता है, समुद्री विज्ञान और सतत नीली अर्थव्यवस्था में क्षेत्रीय सहयोग को बढ़ावा देने के उद्देश्य से बिम्स्टेक भारत समुद्री अनुसंधान नेटवर्क का पहला द्विवर्षीय सम्मेलन किस शहर में आयोजित किया गया? तो ये जो है आयोजित किया गया कोचीन में, तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, कोचीन। 32 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, कौन सा राज्य सरकारी और निजी दोनों क्षेत्रों की सभी महिला कर्मचारियों के लिए प्रति माह 1 दिन का 100 वेतन मासिक धर्म अवकाश स्वीकृत करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है? तो यह काम जो है पहले कर्नाटका राज्य ने किया है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, कर्नाटका। 33 नंबर क्वेश्चन कर रहा है,
के हुरून रिसर्च इंस्टीट्यूट की एक हाल ही के रिपोर्ट के अनुसार न्यूयॉर्क में सबसे ज्यादा 119 अरबपतियां हैं। इस सूची में मुंबई को 90 अरबपतियों के साथ विश्व स्तर पर किस स्थान पर रखा गया है? तो मुंबई को जो है तीसरे स्थान पर रखा गया है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, तीसरा स्थान। अगला क्वेश्चन कर रहा है, कौन सा देश 2026 एशियाई युवा तीरंदाजी चैंपियनशिप की मेजबानी करने वाला है? तो एशियाई युवा चैंपियनशिप का मेजबानी करने वाला अभी हाल ही में यूएई है, यानी संयुक्त अरब अमीरात। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, यूएई, संयुक्त राज्य अरब अमीरात। अगला क्वेश्चन कर रहा है, कौन सा राज्य जनजातीय समुदाय में आनुवंशिक विकारों की बढ़ती व्यापकता को समझने के लिए बड़े पैमाने पर जनजातीय केंद्रीय जीनोम अनुक्रम परियोजना शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है? तो ये काम शुरू करने वाला जो है पहला राज्य गुजरात है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, गुजरात। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत कौशल रिपोर्ट 2026 के अनुसार देश की समग्र रोजगार क्षमता 2022 से 2026 के बीच 46.2% से बढ़कर कितना परसेंट हो गया? तो 46.2% यानी से बढ़कर जो है 56.35% जो हो गया। तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, 56.35%। अगला क्वेश्चन करा, किस संस्था के शोधकर्ताओं ने एक नई प्रणाली तैयार की है जो मानव रहित हवाई वाहनों को जीपीएस, इंटर ड्रोन संचार या केंद्रीय नियंत्रण केंद्र का उपयोग किए बिना सीमित झुंड में उड़ान भरने की अनुमति देती है? तो ये जो है आईआईटी मुंबई ने किया है इसका जो है स्थापना। तो आपका ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मुंबई। अगला क्वेश्चन का, निम्नलिखित में से किन के उपन्यास फ्लैश के लिए बुकर पुरस्कार 2025 की विजेता की घोषणा की गई है? 2025 का बुकर पुरस्कार जो है डेविड स्लेज को मिला। तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा, डेविड स्लेज। अगला क्वेश्चन करा है, केंद्रीय विद्युत मंत्री ने किस स्थान पर भारत की सबसे बड़ी और पहली 3D मेगावाट घंटा क्षमता वाली वेनेडियम रेडॉक्स फ्लो बैटरी प्रणाली का उद्घाटन किया है? तो ये जो है आपका ग्रेटर नोएडा में किया। तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ग्रेटर नोएडा। अगला क्वेश्चन कह रहा है, विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा हाल ही में जारी वैश्विक क्षय रोग रिपोर्ट यानी टीबी रिपोर्ट के अनुसार 2025 के अनुसार किस देश में वैश्विक क्षय रोग यानी टीबी रोग के मामले की जिम्मेदारी सबसे अधिक है, जो कुल मामले का 25% है? तो ये जो है भारत के बारे में ये कहा है। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा अपना प्यारा इंडिया। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत ने किस देश के साथ पारस्परिक पनडुब्बी खोज और बचाव सहायता SSAR हेतु एक समझौता विज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो भारत ने ये जो है पारस्परिक पनडुब्बी खोज और बचाव सहायता पर हस्ताक्षर जो किया ऑस्ट्रेलिया के साथ किया है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, ऑस्ट्रेलिया। अगला क्वेश्चन कर रहा है, विश्व ऊर्जा परिदृश्य 2025 रिपोर्ट के अनुसार भारत 2025 तक गैर जीवाश्म स्रोतों के ग्रिड से जुड़ी बिजली क्षमता का 50% प्राप्त कर लेगा। यह रिपोर्ट किस संगठन द्वारा जारी की गई है? तो यह रिपोर्ट जो है जारी की अंतरराष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी के द्वारा। तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, अंतरराष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी। अगला क्वेश्चन करा, कौन सा देश 2027 में संयुक्त राष्ट्र के COP32 जलवायु शिखर सम्मेलन का मेजबानी करेगा? तो COP32 का इथोपिया करेगा, COP31 का टर्की करेगा, और अभी जो 2025 में किया COP30 का, तो COP30 का किया ब्राजील, COP30 का ब्राजील किया है।
कप 30 का ब्राजील किया, 31 का टर्की करेगा और 32 का कौन करेगा, इथोपिया करेगा। तो इस क्वेश्चन का जो है राइट आंसर हो जाएगा 32 का जो है इथोपिया करेगा, यानी 32 कप 32 का इथोपिया करेगा। अगला क्वेश्चन करा, किस राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश सरकार ने एक डिजिटल प्लेटफॉर्म स्कूल वेब ऐप लॉन्च किया है, जिसका उद्देश्य अपने स्कूलों में शिक्षा और प्रशासनिक प्रक्रियाओं का आधुनिकीकरण करके शिक्षा प्रणाली को अधिक स्मार्ट, पारदर्शी और सुलभ बनाना है। तो यह काम जो है दिल्ली सरकार ने किया है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा, दिल्ली सरकार। अगला क्वेश्चन करा, किस कंपनी ने कर्नाटका के विजयनगर में अपना पहला और भारत का सबसे बड़ा ग्रीन हाइड्रोजन निर्माण संयंत्र चालू किया है? तो ये आपका JSW एनर्जी लिमिटेड ने किया। तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, JSW एनर्जी लिमिटेड। अगला क्वेश्चन जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है, क्योंकि इसमें कह रहा है कि कोलंबो विश्वविद्यालय में भारत श्रीलंका संस्कृत महोत्सव का उद्घाटन किया गया। ठीक है, कोलंबो में। इसका आयोजन स्वामी विवेकानंद संस्कृत केंद्र और किस संस्थान द्वारा संयुक्त रूप से किया गया? तो ये जो है केंद्रीय संस्कृत और विश्वविद्यालय नई दिल्ली के द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि किसे पावर एक्सचेंज इंडिया लिमिटेड का प्रबंधक, निदेशक और कार्यकारी अधिकारी नियुक्ति किया है? तो इसको जो है विवेक सिंगला को किया। तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, विवेक सिंगला। अगला क्वेश्चन कह रहा है, सिक्किम के लेप्चा समुदाय के कौन से दो पारंपरिक संयंत्रों वाद्य यंत्रों को भौगोलिक संकेत यानी GI टैग प्रदान किया है? तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा, तुंगबुक और पुमटोग कुलित। अगला क्वेश्चन कर रहा है, कौन सा राज्य व्यापार सुधार कार्य योजना के तहत जारी वर्ष 2024 के लिए राष्ट्रीय ईज ऑफ द डूइंग बिजनेस रेटिंग में टॉप अचीवर के रूप में जो है उभरा है? तो ये जो टॉप अचीवर के रूप में बिजनेस में उभरा है केरला। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, केरल। 50 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, कोलम बीच को लगातार 5वें वर्ष अंतरराष्ट्रीय ब्लू फ्लैग प्रमाण से सम्मानित किया गया है। कोलम बीच किस भारतीय राज्य में स्थित है? ये जो है भारत के केरला राज्य में स्थित है, केरल राज्य में। तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा।